हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों द 5 मिनट शो में आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान सभा। ठीक है, संविधान का निर्माण यानी कि संविधान सभा का गठन और संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ। ठीक है, इसके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके संबंध में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखो, तो आइए सबसे पहले देखते हैं 5 महत्वपूर्ण तथ्य, 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पहले कई बार ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, अगला है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो तदर्थ समिति राष्ट्रीय ध्वज संबंधी इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखो, किस तिथि को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, और लास्ट प्रश्न देखो, संविधान सभा की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ये प्रश्न भी पहले यूके SSS ने इस प्रश्न को पहले पूछा है। ठीक है, SSS ने इसको पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब देखते हैं, देखो संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संविधान सभा का गठन। ठीक है, तो गठन कैसे हुआ? देखो, कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन हुआ था, कब हुआ था? नवंबर 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो कि 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, डेट पहले पूछी गई है। ठीक है, इसने अपनी योजना को 16 मई, ठीक है 16 मई, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, 16 मई 1946 को प्रकाशित किया था। तो कई बार प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि किस वर्ष कैबिनेट या किस तिथि को, ठीक है, कैबिनेट मिशन द्वारा अपनी जो योजना है या अपनी रिपोर्ट है, अपनी सिफारिशें हैं, उनको प्रकाशित किया था। कब किया था? 16 मई 1946 को। ठीक है, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसमें देखो पैथिक लॉरेंस, ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीनों इसमें शामिल थे। 16 मई 1946 को इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। ठीक है, और 24 मार्च 1946 को ये भारत पहुंचा था। तो इसके तहत, ठीक है, भारत में पहले संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। ठीक है, वही हम चर्चा करेंगे। देखो, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी? 389 पूछा गया है पहले। ठीक है, छपने वाला सवाल है, तो क्वेश्चन बनेगा कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत में संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो कितनी थी? 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से होने थे। ठीक है, इन 296 में भी देखो 292 का जो चयन था कहां से होना था? 11 गवर्नर प्रांतों से। ठीक है, और 4 का चयन कहां से होना था? मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हर प्रांत व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी, यानी कि लगभग प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक सीट निर्धारित की गई थी। ठीक है, और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। ठीक है, अगला देखो, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? चुनाव किसके लिए होना था? तो देसी रियासतों से अलग था। तो देसी रियासतों में 93 थे, उसके अलावा जो 296 थे, उन सीटों के लिए चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में। ठीक है, इस चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटें, ठीक है, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को कितनी 15 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण लाइन है, देखो, देसी रियासतों ने खुद को संविधान सभा के से अलग रखने का फैसला किया था। मतलब प्रारंभ में जो देसी रियासतें थी वो भारतीय संविधान की सभा में जुड़ी नहीं थी। ठीक है, अब देखो कार्यप्रणाली, PDF इसका देखो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कार्यप्रणाली देखो, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, डेट ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। मतलब मुस्लिम लीग संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल नहीं हुई। ठीक है, और उसने केवल यही तथ्य दोहराया कि
मतलब अलग पाकिस्तान की मांग का तथ्य उसने दोहराया था। ठीक है, तो इस कारण जो पहली बैठक है इसमें केवल 211 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कई बार कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, तो कितने सदस्यों ने, 211 सदस्यों ने। ठीक है, देखो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों छपने वाले सवाल हैं। ठीक है, और अगली जो पंक्ति ये भी महत्वपूर्ण है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, यानी कि दो उपाध्यक्ष थे, कौन कौन थे, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, अगला देखो 13 दिसंबर 1946 इंपोर्टेंट है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में, ठीक है, संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था, 1947 में। ठीक है, डेट यदि पूछी जाएगी तो 22 जनवरी 1947 को, और बाद में इसी में कुछ संशोधन करने के पश्चात, ठीक है, इसी का परिवर्तित रूप क्या बना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना था। ठीक है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखो, संविधान स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना कब स्वीकार की गई थी, 3 जून 1947 को। ठीक है, इसको स्वीकार करने के पश्चात जो देशी रियासतें हैं, ठीक है, मतलब इस समय तक वो संविधान सभा में शामिल हो गए थे, लेकिन जो भारतीय हिस्से के मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो तो इसमें शामिल हुए। जैसे ये माउंटबेटन योजना स्वीकार हुई, इसके पश्चात जो पृथक पाकिस्तान है, ठीक है, उसने अस्तित्व माना था, तो उसके हिस्से में जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। जो भारत के हिस्से में थे केवल वही शामिल हुए थे। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी है। और इस प्रकार जो कुल सदस्य संख्या थी वो 379 से कितनी हो गई, 299 हो गई। ठीक है, 379 से कितनी हो गई, 299 हो गई, 389 होगा। ठीक है, 299 में देखो कौन कौन थे, 296। ठीक है, इसमें भारतीय ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 296 से घटकर कितनी हो गई, 229, और जो देशी रियासतें थी वो कितनी हो गई, 93 से 70। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में संविधान सभा में कुल कितनी सीटें होगी देशी रियासतों की, 70, और 296 में से घटकर 229 किसकी होगी, ब्रिटिश प्रांतों की। ठीक है, अब देखो संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जिसमें देखो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, दूसरा देखो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। तीनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीनों इंपोर्टेंट है, कई बार पहले पूछे भी गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान देखो कुल 11 बैठकें हुई थी। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि सत्रों की चर्चा करें तो पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 और अंतिम सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। पहला और अंतिम सत्र पूछा जा सकता है, ठीक है, आपसे आगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही फैक्ट हम देखेंगे, पीडीएफ आप लोगों को इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो इनको आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा। ठीक है, जो हम कल देखेंगे संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां, प्रमुख उप समितियां, ठीक है, और अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य भारतीय संविधान सभा द्वारा किए गए, पूरा फैक्ट हम अगली क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।